Hello everyone and welcome back to online classes of DPS. And in the previous class I have discussed about the HCF. ठीक है, HCF means highest common factor. I have explained about this earlier. ठीक है, and I have also told you one method that was factor method. उसके कुछ questions आप लोग को दिए थे and I hope आप लोगों ने किए होंगे और आप लोग को लगा होगा कि आप लोग कर सकते हैं. ठीक है, और जिसे अभी भी लग रहा है कि he or she कैन नॉट डू वो मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं. ठीक है, कभी स्कूल पे आके या फ़ोन पे. ठीक है, जैसे भी आपको समझना हो यू कैन गेट इन टच विथ मी. नाउ टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन एंड दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखिए हम कर से कर. ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है. ठीक है, जैसे फाइंड द एचसीएफ ऑफ of 18, 27 and 33 by prime फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है. ठीक है, तो नंबर्स कौन कौन से हैं, 18, 27 एंड 33. तो कुछ नहीं करना है, 18 का आपको क्या फाइंड करना है, फैक्टर्स. क्या फाइंड करने हैं आपको, फैक्टर्स फाइंड करने. ठीक है, तो 18 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वन, क्योंकि 1 इज द फैक्टर फॉर एवरी नंबर. ठीक है, बता चुका हूँ आपको, फिर से बता रहा हूँ, 1 इज द फैक्टर फॉर एवरी नंबर. उसके बाद 2 9 18 होता है. ठीक है, फिर 3 6 18 होता है, 4 चली जाएगा, 5 से डिवाइड होगा, 6 3 होगा, उसके बाद 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 18 होगा. तो ये फैक्टर्स क्या है, 18 जिनसे 18 क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है. नेक्स्ट नंबर इज 27. तो 1 3 और किसी नंबर से डिवाइड होगा 9 और उसके बाद इटसेल्फ. और कोई फैक्टर है इसका नहीं है, क्योंकि 3 के अलावा ये किसी नंबर से और डिवाइड नहीं होगा. 9 से डिवाइड होगा और ये 27 से. नेक्स्ट नंबर इज 33. 33 इज अ प्राइम नंबर है ना. 33 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इसके भी डिविज फैक्टर 3 है. इट इज अ कंपोजिट नंबर. कैसे, 1 इज अ फैक्टर फॉर ऑल. ठीक है, इसके बाद किससे डिवाइड होगा 33, 3 is here, very good. 3 से 3 1 10 3 1 10 3. इसके बाद किससे होगा 11 is a 33. ठीक है, अब ये तो हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए. ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है हमको, इसमें से इसका एक जो कॉमन फैक्टर है वो फाइंड करेंगे. कॉमन फैक्टर्स क्या है, जो तीनों में है ना. और भी कॉमन फैक्टर्स है नहीं, ये तो केवल 2 में ही, तो इट इज नॉट कॉमन फैक्टर है ना. ये कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता. क्यों, क्योंकि कॉमन फैक्टर वो होते हैं तीनों में. तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिला, 3 मिला. 1 कहाँ से मिला, हाईएस्ट पूछ रहा हूँ. हाईएस्ट मतलब बड़ा होता है, तो 1 बड़ा है 3 बड़ा है, 3 ऑब्वियस की बात है ना. यानी एचसीएफ हमारा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 18, 27 एंड 33 इज कितना, 3. ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को. चलो एक और एग्जांपल एक आध इसके समझा देते हैं. ठीक है, जैसे फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम 15 और 45. ठीक है, एक चलो और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा. 15 एंड 45. ठीक है, इसका भी क्या फाइंड करना है,
HCF, ठीक है, 15 एंड 45। तो देखो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 3, 5 और 15। इन नंबर से 15 क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। 45 1 3 5 और किस नंबर से डिवाइड होगा ये 50, 9 से नहीं होगा, वेरी गुड। उसके अलावा 10 से होगा नहीं, 11 12 13 14 15 से हो जाएगा। उसके बाद 15 से 20 25 40 45 है ना। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा बेटा, 1 3 5 15। इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 15 एंड 45 इज 15। तो बस यही है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जो आपको समझना था और करना था, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हम लोग जो समझेंगे, समझ में आया सिंपली, कोई समस्या? समस्या केवल और केवल तुषार को आ रही है, क्योंकि पढ़ाई नहीं कर रहा। हाँ, लॉन्ग डिवीजन ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या है, देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ठीक है। तो ये पहला मेथड कौन सा बताया आपको, फैक्टर मेथड। तीसरा मेथड, दूसरा बताया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड थर्ड एंड लास्ट मेथड जो है HCF फाइंड आउट करने का, वो कौन सा है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। डिवीजन वर्ड से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, डिवाइड करना। लॉन्ग से मतलब थोड़ा लंबा होगा डिवीजन, ठीक है। बस तो एक छोटा सा आइडिया दिमाग में ले लीजिए और एक एग्जांपल इसका देखते हैं। फाइंड HCF ऑफ 35 है, क्या है 49 है ना, हाँ जी 49, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए पहले तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा कि आपको स्मॉलर और बिगर नंबर इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब आइडेंटिफाई करेंगे तो ये स्मॉलर है और ये बिगर है, क्यों, है ना। तो स्टेप 1 जो है आपको इसमें, स्टेप 1 क्या है आपको, डिवाइड बिगर नंबर बाय स्मॉलर, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा आपको, बिगर नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 35 × 49, ठीक है, डिवाइड करना है ना। तो कितने टाइम्स मिल जाएगा ये, 1 टाइम्स मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि 35 बन जाए 35, और अगर 35 2 से करेंगे तो 70 हो जाएगा, और ये कितना है केवल 49 है, तो ये 1 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो 35 बन जाए 35 से करेंगे हम, तो क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे हम, प्रोडक्ट्स को ऐड करते थे, और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो 9 - 5 कितना होगा, 4 - 3 कितना होगा, 1, ठीक है। अब जैसे ये हुआ तो स्टेप 2 क्या होगा आपका, स्टेप 2 होगा, नाउ 14 will become new division and 35 is now डिविडेंड, ठीक है। यानी ये जो 14 है क्या हो जाएगा, पहले डिवीजन क्या था तो इसको डिवीजन बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये 14 क्या हो जाएगा आपका, डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और डिविडेंड आपका क्या हो गया, 35, ठीक है। 35 आपका क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। तो अब इसको कितना, कितने टाइम्स में जाएगा ये, 14
14 टू ज़ा 22, सॉरी 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, ठीक है, 14 3 ज़ा 42, यानी 3 टाइम्स में ज़्यादा है तो 2 टाइम्स जाएगा, 14 2 ज़ा 28, तो 5 में से 8 माइनस होगा, कितना बचेगा, ये कितना हो जाएगा, कैरी लेना पड़ेगा, 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है, इधर से कैरी लेंगे तो कितना हो गया 15, ठीक है, 15 में से 8 माइनस करेंगे बेटा 7, ठीक है, यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, ठीक है। तो अब जो ये स्टेप हमने रिपीट किया था, फिर इसको हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक इसका आंसर रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता, 0, यानी स्टेप 3 क्या करेंगे बेटा, रिपीट previous step till remainder is 0, ठीक है, प्रीवियस यानी स्टेप 2 को तब तक रिपीट करेंगे जब तक ये रिमाइंडर इसका 0 नहीं हो जाता। फिर देखिए यहाँ 7 नया डिवाइजर बन गया और डिविडेंड क्या हो जाएगा 14, यानी 7 2 ज़ा क्या हो जाएगा 14, ये कैंसिल हो गया, और जो आपका ये फाइनल जो आंसर आएगा आपका वो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, कितना, ये जो डिवीजन आया इसका, ठीक है, ये तो इसका डिवीजन आ गया, और ये जो 7 आएगा आपका क्या हो जाएगा फाइनल एचसीएफ कितना हो जाएगा 7, किसका एचसीएफ आया ये 35/49, ठीक है। तो ये जो आपकी दो मेथड से, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। So this was your long division method, ठीक है। Now I hope आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, और इसके क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज 3.3 है, ठीक है, एक सेकेंड, एक्सरसाइज 3.3, दिस इज योर होमवर्क। तीनों मेथड की हेल्प से आपको एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करनी है, ठीक है। बाकी कल हम डिस्कस करेंगे, अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।